नमस्कार दोस्तों, HRDI में सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि ये दो बिंदु कौन से हैं और हमें उन पर किस तरीके से फोकस करना है। ठीक, तो जो पहला हमारा बिंदु है वो ये बिंदु है कि UPPCS RO की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, यानी कि जब प्रीलिम्स जो आपका एग्जाम्स होता है, उसमें हमें कितने प्रश्नों को सही करना है। यानी कि आपको कट ऑफ में आने के लिए कितने प्रश्नों को सही करके आना है, कितने प्रश्न हम वहाँ पर टारगेट करके चलें कि हमें 200 में से हमें इतने प्रश्न सही करने हैं, तब जाकर के हमारा जो है प्री एग्ज़ाम UPPCS RO का निकल जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये, इस पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो अभी आपके पास 3 महीने का समय, 3.5 महीने का जो समय आपके पास बचा हुआ है, इन 3 महीनों में हम किन विषयों पर फोकस करें, कितना फोकस करें और कौन से वो एरिया हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर हम फोकस करके हम इस प्रारंभिक परीक्षा के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। क्योंकि सबसे जो कठिन है वो यही है कि आपको प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि मेंस में आप अपने चीज़ों को तभी व्यक्त कर पाओगे, तभी आप अपने वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से करोगे जब आप प्री एग्ज़ाम RO का या फिर चाहे UPPCS का प्री हो, किसी का भी प्री हो, जब आप पहले चरण को जब आप क्वालिफाई करोगे तो ही आप मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक, तो दोनों बिंदु पर हम बात करेंगे। पहले चर्चा करेंगे सबसे पहले कि RO की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्नों को हमें हल करना है। ठीक, तो UPPCS RO का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें 2 खंड होते हैं, आप सभी को पता होगा, 2 पेपर होते हैं। एक प्रश्न पत्र आपका जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, यानी कि GS का होता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 140 प्रश्न की होती है। दूसरा जो प्रश्न पत्र हमारा होता है किसका होता है, वो होता है हमारा हिंदी का होता है। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। तो कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो गए, 200 प्रश्न हो गए और 200 अंकों के होते हैं, यानी कि एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। और साथ ही अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो ऐसे में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.33 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पहले बिंदु पर कि अब हमें कैसे जो है 200 में से कितने प्रश्नों को हमें सही करना है, यानी कि हमें कितने प्रश्न वहाँ पर सही कर जाएं, तब जाकर के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, अगर हम विगत वर्षों के कट ऑफ पर बात करें तो आप पाएंगे कि जब से नेगेटिव मार्किंग हुई है तब से जो कट ऑफ है आपकी कम जाने लगी है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, यानी कि 2016 के एग्जाम तक कट ऑफ जो क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तब कट ऑफ बहुत हाई जाती थी, 140 तक चली जाती थी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तब नहीं होती थी। जब से नेगेटिव मार्किंग लागू हुआ है तब से जो आपकी कट ऑफ है वो क्या हुई है, कम हो गई है, ध्यान रखिएगा। अब जो कट ऑफ विगत वर्षों की अगर प्रश्न पत्रों पर ध्यान दें, यानी कि जैसा कि 2017 में हुआ, 2021 में भी हुआ, ठीक है, तो इस बिहाफ पर जो कट ऑफ जाने के जो आसार होते हैं वो होते हैं लगभग 125 से लेकर के 127-28 तक। ठीक, ये बिंदु आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपको कट ऑफ का टारगेट कितने का प्रश्नों का करना है, आपको जो टारगेट करना है वो करना है 130 प्रश्नों का, 132 प्रश्नों का। जब आप 132 प्रश्न सही करने का लक्ष्य बनाएंगे तब जाकर के आप जो है 125, 126, 27 तक आप कर पाएंगे, तब जाकर के आप कट ऑफ में आ पाएंगे। तो ये बात आपको तय हो गई कि आपको प्रश्नों की संख्या कितनी करनी है, तय करनी है। आपको कम से कम 130 से 132 प्रश्नों का टारगेट करके चलना है। और ये बहुत आसान काम है, इतना कठिन काम नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि उस आसान तरीकों को आपको आता है कि नहीं आता है, यानी कि आपके पास वो ट्रिक आती है कि नहीं आती है। आप पढ़े जा रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि किस विषय से कितने प्रश्न करने हैं हमको, कहाँ से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा आती है, कहाँ से कम आती है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप कट ऑफ में नहीं आ पाओगे, सिंपल सी बात है। कहा जाता है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड स्टडी कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लगातार लगे हुए हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है या किस विषय से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा पूछी जाती है, तब आप नहीं कर पाओगे। भेड़ चाल नहीं चलनी है, आपको स्मार्ट तरीका फॉलो करना है, यानी कि आपको प्रश्नों को इकट्ठा करना है और ये देखना है कि किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और कैसे हमें करना है। आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर बात करेंगे और ये भी हम बात करेंगे कि हमें किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना है और कैसे तैयारी करें। तो पहला मैंने बिंदु आपको बता दिया कि आपको 132 प्रश्नों का टारगेट करके चलना है, तब जाकर के आप 125, 122 जो भी कट ऑफ जाएगी आप उसको हासिल कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि हमें फोकस किस पे करना है। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और जिस पर लोग ध्यान देते ही नहीं हैं। और आप आज आपको ये लॉजिक जो है समझ में आ जाएगा कि जो आज मैंने बताया आपको वो कितनी सही बात है।
सबसे पहले हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है विषय आपका 200 प्रश्न आएंगे। 200 में से 60 हिंदी का रहेगा, 140 प्रश्न किसके रहेंगे, जीएस के रहेंगे। अब देखना ध्यान से कि 60 प्रश्न जो हिंदी के होते हैं, कितने टॉपिक होते हैं, 6 टॉपिक होते हैं। 6 टॉपिक ये ग्रामर के नहीं हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये 6 टॉपिक रटने वाले हैं। थोड़ा सा अगर विशेष और विशिष्ट को अगर हम छोड़ देंगे तो सारे ही टॉपिक, चाहे वो विलोम हो, अनेकार्थी हो, चाहे कोई अन्य हो, ये सभी टॉपिक आपको रटने वाले हैं, यानी कि रट्टाफिकेशन वाले हैं। यानी कि अगर आपने बार बार इसको आपने पढ़ा तो ये 60 प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नहीं 60 कर पाएंगे तो कम से कम 58 तो कर ले जाएंगे, लेकिन शर्त यहाँ पर है कि ये 60 प्रश्न 58 प्रश्न आप तभी हल कर पाएंगे जब आप मेहनत अभी से शुरू करेंगे। अगर आपने हिंदी को ये समझ करके इग्नोर कर दिया कि हिंदी है, 6 टॉपिक हैं, जब परीक्षा आएगी तो 1 महीना पहले पढ़ लेंगे, 20 दिन पहले पढ़ लेंगे, यकीन मानिए 60 का जो आप टारगेट 55 का टारगेट करके चलोगे, आप 32 प्रश्न भी हिंदी के नहीं कर पाओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितना आप हिंदी को समझते हैं ईजी, उतना है नहीं दरअसल। क्योंकि वो आजकल जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है उनके पूछने की, वो इस तरीके से है कि 4 ऑप्शंस में से आपको लगेगा यार ये वाला तो सही है एकदम से, और आप टिक करके चले आओगे। ठीक, तो जैसे ही आप टिक करके चले आओगे, आप मैच करोगे इधर उधर से, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मतलब गड़बड़ हो गया सारा का सारा। क्यों? क्योंकि आप सही से पढ़ के गए नहीं थे, क्योंकि जो ऑप्शन आपको सही लग रहा था दरअसल वो सही नहीं था, क्योंकि आपने हिंदी को सही से नहीं पढ़ा था। तो अगर आपको 60 में 60 का टारगेट करके चलना है तो अभी से आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखिए। और एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग लाते हैं 60 में 60 लेके आते हैं, और 60 में 60 लाने वाले ही टॉप करते हैं और अच्छी रैंक ला करके सचिवालय में नियुक्त होते हैं। ठीक, तो आपको 60 में 60 करके टारगेट करके चलना है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, अब दूसरे विषय पर किस पे हमको फोकस करना है? दूसरा विषय जो आपका महत्वपूर्ण है वो है आपका करंट अफेयर्स का। ध्यान रखना, अब करंट अफेयर्स को लेकर भी जैसे लोग हिंदी को जो है बाद में पढ़ते हैं ना, कि अब जब पेपर आ जाएगा 1 महीने पहले तो हम पढ़ेंगे, तो वैसे ही विद्यार्थी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आ जाता है, डेट आ जाती है, या 1 महीना 20 दिन पहले जब डेट आ जाएगी, तब वो मार्केट में जाएंगे और 1 साल की 6 महीने की पत्रिका, मासिक पत्रिका जो करंट अफेयर्स की होगी, 6 महीने की होगी, उसको लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे, या वीडियो देखेंगे पुराने जो एक क्या कहते हैं 6 महीने का 7 महीने का होगा। यह सबसे रॉन्ग तरीका है, सबसे गलत तरीका है। और जो आपको ये शिक्षा दे कि करंट अफेयर्स तो बाद में हो जाएगा, तो यकीन मानिए कि आप कर नहीं पाओगे। देखिए, इसके 2 लॉजिक हैं। पहला लॉजिक ये है, आप अगर लास्ट में करोगे तो अगर प्रश्नों की संख्या 25 आएगी तो 25 में से आप 13, 14, 15 ही कर पाओगे। बहुत टैलेंटेड होगे तो जाकर के 17, 18 कर पाओगे, बाकी आप 25 में 22, 23, 24 नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं, जैसा कि आरओ में 23-24 करंट जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्नों की संख्या होती है, करंट अफेयर्स की होती है, तो 23-24 में से आप 20 प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आप डेली अभी से करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट डालोगे, तब जाकर के आपका ये प्रश्नों की संख्या जो है आपकी ठीक ठाक रहेगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अंतिम समय में जाकर के करंट की तैयारी करूंगा या करूंगी, तब आप 22 प्रश्न 23 प्रश्न अगर करंट अफेयर्स के आएंगे तो उसमें से आप बमुश्किल आप 14-15 प्रश्न ही कर पाओगे। सीधी सी बात बोल रहा हूँ, आपको भले बुरी लगेगी, एग्जाम जब होगा तो आप देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, या अपने सीनियर से आप पूछिए और वो आपको सही सलाह देंगे, जो पढ़ने में अच्छे होंगे। तो 2 विषय पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, एक हिंदी और एक करंट अफेयर्स। अब देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना। मैंने पहले बिंदु पर क्या कहा था कि आपको टारगेट कितने प्रश्नों का करके चलना है? लगभग 130 प्रश्नों का टारगेट, 130 से 132, मैं 130 ही मान के चल रहा हूँ कि आपको 130 प्रश्न करने हैं। तो 60 प्रश्न किसके हो गए? हिंदी के, और इधर 22-23 प्रश्न करंट अफेयर्स के आएंगे, तो मैं 20 ही मान के ले रहा हूँ एवरेज। तो 60 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न किसके? आपके करंट अफेयर्स के। तो कितने हो गए? 60 और 20 कितने हो गए? 80 प्रश्न, यानी कि 60 + 20 = 80 क्वेश्चंस आपके कहाँ से हो गए? सिर्फ और सिर्फ 2 विषय से, यानी कि हिंदी से और करंट अफेयर्स से। ठीक, सिर्फ 2 ही विषय से आपके 80 प्रश्न हो गए। और अब कितने प्रश्न बचते हैं आपके? अब बचते हैं कट ऑफ में आने के लिए आपको कितने? तो 20 प्रश्न इधर बचे और 30 प्रश्न उधर बचे, यानी कि अब बचे मात्र और मात्र आपके पास 50 प्रश्न करने सही। और अभी आपने जीएस को बिल्कुल छुआ ही नहीं है, सेंसस को, यूपी स्पेशल को आपने टच ही नहीं किया अभी, यानी कि ये 80 प्रश्न आप सिर्फ और सिर्फ जीएस और क्या माफ कीजिएगा, ये हिंदी और करंट अफेयर्स 2 विषय से कर सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 विषय से, जिसका टॉपिक निर्धारित है कि 6 टॉपिक हिंदी के हैं, 6 में से ही प्रश्न आएंगे,
और करंट अफेयर्स का ये भी है कि जितनी चीज़ें आपकी डेली चल रही उसी में से प्रश्न आएंगे, और डेली HRDIS के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, या कहीं से भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, जहाँ से भी आप देखते हो, ठीक, या कोई मासिक पत्रिका पढ़ते हो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कहीं से भी आप पढ़ते हो। लेकिन अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो आप करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं कर पाएंगे, हिंदी के नहीं कर पाएंगे। तो 80 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इस 2 टॉपिक से हो गए, बचे कितने? 50 प्रश्न। अब 50 प्रश्न जो आपके बचे, ये आपको 5-6 सब्जेक्ट जो आपके जीएस के बचते हैं ना, उसमें से करने हैं। और जीएस में से भी खास बात है कि किन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है? सेंसस पे। ध्यान रखना, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के प्रश्न पत्र में सेंसस से प्रश्न नहीं आए थे, जबकि विगत वर्षों के अगर प्रश्न पत्र पर अगर आप ध्यान दौड़ाएंगे तो आप ये पाएंगे कि सेंसस से प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक रहती है। 2016 में तो धूमधाम से पूछा था प्रश्न, ठीक है, पूरा हड़कंप मच गया था कि सेंसस से इतने प्रश्न कैसे आ गए, लेकिन आए थे। 2017 में भी आए थे, 21 में नहीं आए। इस बार 2023 के प्रीलिम्स में सेंसस से प्रश्नों की संख्या आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए भी ज़्यादा है कि विगत 2 कारण हैं इसके। पहला कारण ये कि विगत वर्ष में यानी कि पिछले साल 21 में सेंसस से प्रश्नों की संख्या कम पूछी गई थी, तो इस बार ज़्यादा पूछेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये सेंसस का अब अंतिम समय चल रहा है 2011 का, यानी कि अब 21 के डेटा रिलीज होने वाले होंगे जब भी होंगे, तो अब इसलिए 2011 की जो जनगणना है उससे प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो सेंसस से अगर मैं 8 प्रश्न ही मान लेता हूँ, यूपी स्पेशल से मैं 7 से 8 प्रश्न ही मान लेता हूँ, ठीक है, हालांकि दोनों को मिलाकर लगभग 15 से 20 प्रश्न आएंगे। और इसके बाद जो प्रश्नों की संख्या आर पूछी जाती है वो पूछी जाती है भूगोल से। भूगोल में कम से कम 28-30 प्रश्न आपके भूगोल से आते हैं, और इस भूगोल में भी ज्योग्राफी वाले सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो अगर मैं 20 प्रश्न 22 प्रश्न ही मान लूँ तो 20-22 प्रश्न आपके सेंसस क्या कहते हैं यूपी स्पेशल से हो गए, और लगभग 25 प्रश्न आपके इधर से हो गए, तो लगभग 45 प्रश्न आपके ज्योग्राफी प्लस आपके सेंसस और यूपी स्पेशल से हो गए, प्लस इसमें एग्रीकल्चर का भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी 2-4 प्रश्न पूछ लेता है। तो 45 प्रश्न तो आपके यही हो गए। अभी आपका बचता है पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारा सेक्शन आपका बच रहा है। तो क्या आप 5, 7, 8 क्वेश्चन आप इन 4-5 सब्जेक्ट से नहीं कर पाओगे? साइंस से नहीं कर पाओगे? ज्योग्राफी के साथ में आप पॉलिटी आप ले लीजिए, क्योंकि 12 प्रश्न कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं, बहुत ईजी होता है पॉलिटी। ज्योग्राफी के साथ में आप पॉलिटी को ऐड ऑन कर लीजिए, या फिर अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री लगती है तो उससे भी कम से कम 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 13 प्रश्न, आप मॉडर्न हिस्ट्री को ऐड ऑन कर लीजिए। यानी कि अब आपको करंट अफेयर्स, हिंदी और यूपी स्पेशल सेंसस के अलावा अब आपको ये तय करना है कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है। इनमें से जो सब्जेक्ट आपको इजी लगे उस पर आप पकड़ अच्छे से बना लीजिए, आप कट ऑफ में आ जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको 60 प्रश्न हिंदी के टारगेट करके चलने हैं, जो कि आपको मजबूत स्थिति में पहुँचाएंगे। और अगर आपने हिंदी को नहीं किया सही तो यकीन मानिए फिर आपका सिलेक्शन जीएस के बिहाफ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीएस अथाह है, कहाँ से प्रश्न पूछ लेगा, किसी से पूछ लेगा, कुछ किसी को नहीं पता है। जीएस सब पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हिंदी कोई नहीं पढ़ रहा है, करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ रहा है। मैं देखता हूँ, मैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो डालता हूँ और मैं कहता हूँ कि आज ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग उत्तर दीजिएगा। नहीं देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका रेगुलर व्यूज़ आता है, अदरवाइज नहीं आता है। यही कमी है, क्योंकि जहाँ से प्रश्नों की संख्या यह निश्चित है कि यहाँ से इतने प्रश्न आने हैं, और अगर आप उसको छोड़ दे रहे हैं तो आप सीधे तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी आपको जल्दी कोई बताता नहीं है। न बताने का कारण ये भी होता है कि लोग कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि उन्हें पता नहीं होता है, राइट। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे, निश्चित तौर पर आप आरओ एआरओ का एग्जाम ही नहीं बल्कि जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे आप उस एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। लेकिन क्या होता है, हमें उसकी प्रकृति को पकड़ना होता है कि प्रश्नों की संख्या कहाँ से आती है, कैसे नहीं आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले टारगेट करके चलना है आपको हिंदी पर 60 प्रश्न, 20 प्रश्न किसके, करंट अफेयर्स के, तो 60-20 80 प्लस 25 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के, 20 ही मान लो आप, तो 80-20 100 प्रश्न आपके हो गए हिंदी, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी। अभी आपका बचा यूपी स्पेशल सेंसस, 20 प्रश्न इससे भी बना लो तो 120 हो गए। अब 120 प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ हो गए इन 4 सेक्शन से। बाकी तो क्या 10 प्रश्न भी आप पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से नहीं कर पाओगे क्या? 10 प्रश्न आप निश्चित तौर पर कर ले जाओगे भाई। अगर थोड़ी सी भी विवेक आपके अंदर होगा, थोड़ा सा भी अगर आप समझदार होंगे तो निश्चित तौर पर कर ले जाओगे आप।
तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, यानी कि आपको प्रश्नों को इकट्ठा करना है अलग अलग जगहों से। आपको ये नहीं कि बस हिंदी इतिहास पढ़े जा रहे हो, पूरी स्पेक्ट्रम चार्ट डाल लिया आपने, विवेचंद्रा चार्ट डाल लिया आपने, इसके पांडे पढ़ ली, पता चला प्रश्न आप एक भी नहीं कर पाए, क्योंकि अथाह सिलेबस है इसका। पॉलिटी का सेक्शन आप उठाइए, साइंस में बायो का सेक्शन उठाइए, साइंस में भी डिजीज का चैप्टर करिए, डाइजेशन का चैप्टर करिए, सारे विटामिन का चैप्टर करिए। आप ये करिए, स्मार्ट तरीका फॉलो करिए ना, कि जहाँ से प्रश्नों की संख्या आती है। एनवायरनमेंट करिए, एनवायरनमेंट में जितने डे होते हैं आप वो करिए, उनकी थीम को तैयार करिए, आप ये सब काम करिए आप, जहाँ से प्रश्न ईजी हैं और जहाँ से आप कर सकते हैं। आप इतिहास पढ़ने में लग गए, नहीं कर पाओगे। इतिहास में कोई कितना ही धुरंधर होता है, नहीं कर पाता है। यानी कि आपको कम कंटेंट पढ़ करके जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपको वो काम करना है। यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो एक बार मैं कंक्लूजन पूरा ड्रॉ करते रहा हूँ, दोबारा से समराइज कर दे रहा हूँ कि आपको 130 प्रश्नों का टारगेट करके चलना है, 132 प्रश्नों का टारगेट करके चलना है। 130 प्रश्न कैसे आपके आएंगे? आपके आएंगे क्या कहते हैं, हिंदी 60 प्रश्न, करंट अफेयर्स 20 प्रश्न, 25 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के, 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कम से कम आपके सेंसस यानी कि जनगणना यूपी स्पेशल से, और 10-12 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो आप पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस जहां से भी आप कर पाएं वहां से कर लीजिएगा। ये आपके विवेक पर मैं छोड़ देता हूं कि आपको कौन सा शब्द, कौन सा जो विषय है आपको पसंद है। आप उस विषय के आधार पर ये जो बचते हैं 10-15 क्वेश्चन आप वहां से उसको कर लीजिएगा। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो फिर जैसा आपकी मर्जी है। हाँ, जरूरी ये भी नहीं कि मैंने जो बताया वो करो, लेकिन जो मैंने बताया है ये आसान तरीका है, इसको आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप बाद में पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाद में करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, करोगे, लेकिन आपके प्रश्नों की सही करने का जो चांस होगा वो कम हो जाएगा। तो हम वो रिस्क क्यों लें, जब हमें पता है कि जो डेली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है, उत्तर प्रदेश सरकार काम करती है, या अन्य राज्य सरकारों की जो योजनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, तो हम क्यों ना उन्हें रोज हम देखें। 8 से 9 मिनट का HRDIS के माध्यम से, इस मेरे चैनल के माध्यम से आपको 8 से 9 मिनट का वीडियो डेली दिया जाता है, मात्र 8 से 9 मिनट। और 24 घंटे में अगर आप 9 मिनट अगर आप समय नहीं निकाल पाते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो आप क्या कीजिएगा फिर आप दूसरों पर देंगे कि दूसरों को कि कट ऑफ तो ऐसे चली गई, करप्शन हो गया था, किस्मत ही खराब है। नहीं, दरअसल आपकी स्ट्रैटेजी नहीं सही है। स्ट्रैटेजी को सही करिए, यकीन मानिए कि आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे। और मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, बार बार पूछिए, 10-12 प्रश्न पूछिए मुझसे। नंबर जल्दी ही मैं रिलीज कर दूंगा यूट्यूब पर, वहाँ पर आप जा करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। जितनी समस्या आपकी होगी सारी शॉर्ट आउट होगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो तो करिए। आप ये तो समझिए कि आपको प्रश्न को कैसे करना है। तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग आप लोग सुन भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए बस इतना मैं कहूँगा कि मेहनत करिए, धूमधाम से मेहनत करिए, सकारात्मक होकर मेहनत करिए, स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए जो मैंने बताया है। यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा, तय मानिए, ये मुझे विश्वास है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे आप मुझसे मिलेंगे और कहेंगे कि सर हाँ, आपने जो स्ट्रैटेजी बताई थी हृदय सर, वो मैंने फॉलो किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। कल जो हम वीडियो रिलीज़ करेंगे वो हम रिलीज़ करेंगे यूपी पीसीएस प्री को लेकर के, कि हमें वहाँ पर कैसे करने हैं, किस तरीके से आपको कट ऑफ में आना है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सही लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लोगों को भी भेजिए चैनल। आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सपोर्ट करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।